आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों हम अपने दैनिक जीवन में बाबा श्याम की हर रोज पूजा करते हैं, बाबा श्याम को मनाते हैं ताकि बाबा श्याम खुश हो जाए और बाबा श्याम अपनी कृपा हमारे ऊपर कर दें। परंतु श्याम भक्तों हमसे कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं या हमें कुछ विधियां पता नहीं होती जिसके कारण से हमें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। श्याम भक्तों हम बाबा श्याम की पूजा हर रोज करते हैं, दिल से करते हैं, मन से करते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना आज तक पूरी नहीं हुई। हो सकता है बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहे हो, बाबा श्याम हमें जांच रहे हो। परंतु श्याम भक्तों हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ कहाँ भूल हो रही है। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम को खुश करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, परंतु पूजा पाठ करने से पहले हम स्नान इत्यादि करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। यानी हम शरीर से पूरी तरह तो शुद्ध हो जाते हैं, परंतु हमें मानसिक शुद्धि नहीं मिल पाती। श्याम भक्तों मानसिक शुद्धि कैसे मिलेगी? जिससे बाबा श्याम की कृपा हम पर बन जाए, बाबा श्याम हम पर अपनी दया बना दे। श्याम भक्तों किसी भी पूजा की सफलता के लिए मानसिक शुद्धि का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये मानसिक शुद्धि हमें किस प्रकार से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को ध्यान से नोट करिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और ये अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। अब श्याम भक्तों आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो ये कहेंगे कि ये बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो श्याम भक्तों आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे हैं जो इन बातों को जानते हैं, परंतु बात यह आती है कोई इन बातों को महत्व देता है, कोई इन बातों को महत्व नहीं देता। उनका सिर्फ ये कहना होता है कि बाबा श्याम का सिर्फ नाम जप कर लो, बाबा श्याम कृपा कर देते हैं। परंतु श्याम भक्तों आप जब घर के मंदिर में बैठते हैं भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, तो उस समय सिर्फ आपको 1 मिनट से कम समय लगेगा इस विधि को करने में। इस विधि को आपको जरूर कर लेना चाहिए, परंतु इस विधि को करने से पहले इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इस विधि को करना कैसे है और ये विधि इतनी जरूरी क्यों हो जाती है। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पता चल जाएगा, क्योंकि श्याम भक्तों इतने विस्तार से आपको किसी ने नहीं बताया यूट्यूब के ऊपर जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों हम बात कर रहे हैं आचमन की। अब आचमन के बारे में सुनते ही इस वीडियो को बीच में मत छोड़ दीजिएगा, बहुत ही जरूरी चीज और खास चीज बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। श्याम भक्तों पूजा करते समय आचमन करना क्यों जरूरी होता है, आचमन क्या है, कितनी बार और कब आचमन करनी चाहिए, विस्तार पूर्वक आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। श्याम भक्तों आचमन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण वैदिक कर्म कांड है जो पूजा, यज्ञ, हवन, संध्या वंदन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है। यह न केवल शारीरिक शुद्धता प्रदान करता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता को भी बढ़ाता है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया है। श्याम भक्तों आचमन क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो श्याम भक्तों आचमन संस्कृत शब्द आचमति से लिया गया है जिसका अर्थ है पानी को पीना या मुख से जल ग्रहण करना। श्याम भक्तों ये एक वैदिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पवित्र जल को हथेली में लेकर विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे पीता है। आचमन का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण करना है ताकि व्यक्ति पूजा या अन्य धार्मिक कर्म कांडों के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। यह एक प्रकार का संकल्प और शुद्धिकरण है जो व्यक्ति को भगवान के समक्ष पवित्र और एकाग्र करता है। श्याम भक्तों आचमन में जल को दाहिने हाथ की हथेली में लिया जाता है और उसे मंत्रों के साथ ग्रहण किया जाता है। श्याम भक्तों इस प्रक्रिया में आमतौर पर गंगा जल या अन्य पवित्र जल का उपयोग किया जाता है। यह जल न केवल शारीरिक शुद्धता प्रदान करता है बल्कि यह माना जाता है कि ये व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाता है। श्याम भक्तों शास्त्रों में आचमन ग्रहण करने की कई सारी विधियां बताई गई हैं। किसी भी पूजा में आचमन करना सर्वथा आवश्यक माना जाता है। ऐसा न करने से पूजा का फल आधा माना जाता है। वहीं ऐसा करने पर भक्तों को भगवान की दोगुनी कृपा की प्राप्ति होती है। तो श्याम भक्तों क्या आप बाबा श्याम की दोगुनी कृपा प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? जरूर करना चाहेंगे।
तो चलिए श्याम भक्तों आचमन का महत्व समझाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आचमन किस प्रकार से आपको करना है, करके दिखाऊंगा आपको। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में पूजा एक पवित्र और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित किया जाता है। पूजा करने से पहले व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में पूजा करना न केवल अनुचित माना जाता है बल्कि यह पूजा के फल को भी प्रभावित कर सकता है। चलिए इसके महत्व को जानते हैं। श्याम भक्तों, पहला महत्व शारीरिक शुद्धता, अर्थात आचमन करने से मुख और गले की शुद्धि होती है। यह पूजा से पहले स्वच्छता का प्रतीक है। पूजा के दौरान उच्चारित होने वाले मंत्रों की शुद्धता के लिए मुख का स्वच्छ होना आवश्यक होता है। श्याम भक्तों, दूसरी बात करें तो मानसिक शुद्धता, अर्थात आचमन के दौरान मंत्रों का उच्चारण और जल का ग्रहण करने की प्रक्रिया मन को एकाग्र करती है। यह व्यक्ति को सांसारिक विचारों से मुक्त कर भक्ति और ध्यान की ओर ले जाती है। तीसरी बात करें तो आध्यात्मिक शुद्धता, अर्थात आचमन में प्रयुक्त जल को पवित्र माना जाता है। यह जल भगवान विष्णु या अन्य देवताओं के चरणों से संबंधित माना जाता है। इसे ग्रहण करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है और वो भगवान के प्रति समर्पण की भावना से भर जाता है। चौथी बात करें तो वैदिक परंपरा का पालन, अर्थात आचमन वैदिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेदों और पुराणों में इसका वर्णन है और ये पूजा की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है, अर्थात पूजा को संपूर्ण करता है। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें, आचमन पूजा की शुरुआत में किया जाता है, जो ये संकेत देता है कि व्यक्ति पूजा के लिए तैयार है और उसका मन भगवान की भक्ति में लीन है। श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश, अर्थात आचमन के दौरान मंत्रों का उच्चारण और पवित्र जल का सेवन व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है, जिससे वो शुद्ध और सकारात्मक भावनाओं के साथ भर जाता है। श्याम भक्तों, आचमन का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, पुराणों और विभिन्न धर्म शास्त्रों में मिलता है। यह वैदिक कर्म कांडों का एक अभिन्न हिस्सा है। बहुत सारे शास्त्रों में आचमन का महत्व बताया गया है। चलिए जान लेते हैं शास्त्र अनुसार आचमन के महत्व को। तो श्याम भक्तों, पहला शास्त्र है ऋग्वेद, अर्थात ऋग्वेद में जल को पवित्र और जीवनदायिनी माना गया है। जल के माध्यम से शुद्धिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख है जो आचमन का आधार बनाता है। श्याम भक्तों, दूसरा है यजुर्वेद, अर्थात यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों के लिए शुद्धता के नियमों का वर्णन है, अर्थात आचमन को यज्ञ से पहले अनिवार्य बताया गया है। श्याम भक्तों, तीसरा शास्त्र है मनुस्मृति, अर्थात मनुस्मृति में आचमन को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि आचमन करने से व्यक्ति पूजा के लिए योग्य बन जाता है। श्याम भक्तों, चौथा शास्त्र है विष्णु पुराण, अर्थात विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के नामों के साथ आचमन करने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। श्याम भक्तों, पांचवा शास्त्र है गरुड़ पुराण, अर्थात गरुड़ पुराण में आचमन की प्रक्रिया और इनके नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि आचमन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो श्याम भक्तों, शास्त्रों के अनुसार आचमन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। यह एक प्रकार का संकल्प है जो पूजा की शुरुआत में किया जाता है। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं आचमन की प्रक्रिया। श्याम भक्तों, आचमन करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल लेकिन नियमबद्ध है। इसे सही तरीके से करना आवश्यक है ताकि इसका पूर्ण लाभ आपको मिल सके। पूजा से पहले तांबे के पात्र में आपको गंगा जल या पीने योग्य साफ शुद्ध जल लेकर उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डालनी चाहिए और पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। और श्याम भक्तों, पूजा होने से पूर्व आचमनी यानी तांबे का छोटा चम्मच जिससे जल निकाला जाता है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आचमनी है। यानी आचमनी से हाथों पर थोड़ी मात्रा में 3 बार यह जल लेकर अपने इष्ट देव, सभी देवतागण तथा नवग्रहों का ध्यान करते हुए उसे आपको ग्रहण करना चाहिए। श्याम भक्तों, ये जल आचमन का जल कहलाता है। श्याम भक्तों, माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल आपको मिल जाता है। चलिए श्याम भक्तों, आचमन की प्रक्रिया को
पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। श्याम भक्तों, पहली बात करें तो सबसे पहला आचमन करने का स्थान, अर्थात जहाँ आप आचमन करेंगे वो पूजा का ही स्थान होगा। और स्वच्छ मन से आचमन किसी भी स्थान पर किया जाता है, परंतु आचमन करने के लिए स्वच्छ और शांत स्थान का आपको चुनाव करना चाहिए, अर्थात आपकी पूजा करने का स्थान सही होना चाहिए। श्याम भक्तों, आचमन करने से पहले आप स्नान कर सकते हैं अथवा अपने हाथ और मुंह को अच्छी तरह से धो सकते हैं। वैसे जो भी पूजा पाठ करने बैठते हैं स्नान करके ही करते हैं या मुंह हाथ धो के कर सकते हैं। आपको पूजा करने से पहले आपको आसन पर बैठना चाहिए और आपका जो मुंह है पूजा करते समय पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब श्याम भक्तों, एक छोटे से पात्र में आपको गंगा जल या शुद्ध जल आपको थोड़ा सा ले लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा जल आपको उस पात्र में रख लेना है। उसके बाद श्याम भक्तों, एक छोटे तांबे के पात्र या पंच पात्र, एक तांबे का चम्मच जिसे हम उदरनी भी बोलते हैं, वो चम्मच आपके पास होना चाहिए। अब श्याम भक्तों, आचमन की प्रक्रिया को समझते हैं। श्याम भक्तों, आपको करना क्या है? श्याम भक्तों, आपको अपने बाएं हाथ से थोड़ा सा जल लेकर आपको अपने दाहिने हाथ में ले लेना चाहिए और दाहिने हाथ की हथेली में उस जल को डालना चाहिए। श्याम भक्तों, जल को हथेली में इस तरह रखें कि वो ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत ज्यादा कम हो। और श्याम भक्तों, जब आप अपनी हथेली में, यानी कि जब आप अपनी दाईं हथेली में जल लेंगे तो आचमन के जल को इस हथेली में रखने के लिए आपको एक तांबे का चम्मच चाहिए। उस चम्मच से आपको जल को उठाना है और आपको अपने इस हाथ में रखना है, दाएं हाथ में। और दाएं हाथ में किस प्रकार से रखना है? आपको इस हाथ को इस प्रकार से बना लेना है। श्याम भक्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको अपने हाथ को बना लेना और बीच में जल रखना है। जो आचमनी जो चम्मच होती है वो तांबे की होती है और छोटा सा उसका मुख होता है। उस चम्मच में जल भर के इस बीच में रखना है और बीच में इस प्रकार से उस जल को रखना है कि वो जल इधर उधर फैले ना। और यहाँ जल रखने के बाद उस जल को आपको ग्रहण करना है। तो ग्रहण करने से पहले आपको मंत्र बोलना होता है। आप चाहे तो अपने हाथ की इस प्रकार की मुद्रा बना सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से इस उंगली को अलग करके, अंगूठे को अलग करके इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पर दाहिने हाथ में एक हल्का सा गड्ढा होता है, यहाँ पर जल लेते हैं थोड़ा सा और इस जल को इस प्रकार से हम पी लेते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से हाथ की आपको मुद्रा बनानी है। चलिए श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं जल को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। श्याम भक्तों, पहला आचमन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला आचमन को करने से पहले अपने दाएं हाथ में जल ले लें और जल लेने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम केशवाय नमः। और इस मंत्र का जाप करने के बाद इस प्रकार से उस जल को ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, उस जल को आपको होठों से स्पर्श करना है, उसके बाद आपको पी लेना है। श्याम भक्तों, इसी प्रकार से आपको फिर से दूसरा आचमन करना है। दूसरा आचमन में फिर से आपको जल लेना है और जल लेने के बाद आपको मंत्र पढ़ना है, ओम नारायणा नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद इस जल को वापस होंठ से लगा के इस प्रकार से ग्रहण कर लेना है। इसके बाद श्याम भक्तों, तीसरा आचमन। श्याम भक्तों, तीसरा आचमन करते समय फिर से आपको बाएं हाथ से जल लेकर आपको दाहिने हाथ में रखना है और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए आपको, ओम माधवाय नमः कह के आपको फिर से उस जल को इस तरह से पी लेना चाहिए। तो श्याम भक्तों, लगातार मैंने 3 मंत्रों का जाप किया और इस जल को मैंने ग्रहण कर लिया। हालांकि मेरे हाथ में जल नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको जल ग्रहण करना चाहिए। श्याम भक्तों, 3 बार आचमन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने जल पिया होगा उस जल पीने के बाद आपके होठों में पानी लगा होगा, तो होठों के पानी को हटाने के लिए हमें बोलना चाहिए, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस तरह से हमें अपने होठों को साफ कर लेना चाहिए। और उसके बाद श्याम भक्तों, फिर से बाएं हाथ से हमें अपने हाथ में जल लेना चाहिए और बाएं हाथ में जल लेने के बाद हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम गोविंदाय नमः। और इस प्रकार से अपने हाथ को पवित्र कर लेना चाहिए, अर्थात हमें अपने हाथ को धो लेना चाहिए। तो श्याम भक्तों, जब आप हाथ को धोएंगे इस प्रकार से तो सीधा जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, नीचे आपको एक तांबे का पात्र रख लेना चाहिए, एक बर्तन रख लेना चाहिए, उसमें आपको इस प्रकार से हाथ धो लेना चाहिए। श्याम भक्तों, आचमन के कई तरीके होते हैं, अर्थात कई लोग क्या करते हैं कि आचमन का पहला मंत्र बोल दिया, पहला मंत्र बोल के जल को ग्रहण करते हैं, उसके बाद हाथ की शुद्धि कर लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरा मंत्र बोल के फिर हाथ जल लेते हैं, फिर हाथ की शुद्धि करते हैं, हाथ को धो लेते हैं, फिर तीसरी बार जल लेते हैं, फिर हाथ की शुद्धि कर लेते हैं और फाइनली लास्ट में ओम गोविंदाय नमः बोलकर अपने हाथ को धो लेते हैं। तो श्याम भक्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आचमन किस प्रकार से करना चाहेंगे, यानी पहले वाले तरीके के द्वारा या दूसरे वाले तरीके के द्वारा। तो श्याम भक्तों, ये आचमन करने का सटीक तरीका है
जो मैंने आपको बताया है। शम भक्तों, उपरोक्त विधि न कर सकने की स्थिति में केवल दाहिने कान के स्पर्श मात्र से ही आचमन की विधि को पूर्ण माना जाता है। शम भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आचमन करते समय आपको दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका आचमन असफल हो सकता है। यानी शम भक्तों, आचमन करते हुए आपका मुख सदैव ही उत्तर दिशा, ईशान या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। अन्य दिशाओं की ओर मुख करके किया हुआ आचमन निरर्थक माना जाता है और अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता। शम भक्तों, आचमन के बारे में स्मृति ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम यत् पीवती तेन ऋग्वेद प्रणीति, अर्थात जो पहला आचमन करते हैं उससे ऋग्वेद, और यदि द्वितीय तेन यजुर्वेद प्रणीति, अर्थात द्वितीय से यजुर्वेद, और यत् तृतीय तेन सामवेद प्रणीति, अर्थात तीसरे से सामवेद की तृप्ति होती है। आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुंह का स्पर्श करने से अर्थवेद की तृप्ति होती है, यानी इससे हम जब मुंह पोंछते हैं तो इससे अर्थवेद की तृप्ति होती है। आचमन करने के बाद मस्तक को अभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य प्रसन्न होते हैं। नासिका के स्पर्श से वायु और कानों के स्पर्श से सभी ग्रंथियां तृप्त होती हैं। शम भक्तों, माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल आपको मिल जाता है। शम भक्तों, मनुस्मृति में वर्णित आचमन के महत्व के अनुसार पूजा के अलावा दिन में कई बार कुछ विशेष क्रियाओं से पूर्व आचमन करने का विधान बताया गया है। इसमें नींद से जागने के बाद, भोजन के पहले, छींक आने के पश्चात, योग ध्यान अथवा अध्ययन से पूर्व, और अगर गलती से कभी असत्य वचन बोले या कोई गलत काम हो जाए तो उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्धि अवश्य कर लेनी चाहिए। शम भक्तों, आचमन करते समय हथेली में 5 तीर्थ बताए गए हैं। चलिए मैं आपको ये 5 तीर्थ बताता हूँ जो कि आचमन के लिए बेहद जरूरी होता है। शम भक्तों, सबसे पहला आता है देव तीर्थ, दूसरा आता है पितृ तीर्थ, तीसरा आता है ब्रह्म तीर्थ, चौथा होता है प्रजापत्य तीर्थ, पांचवा होता है सौम्य तीर्थ। शम भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ होता है, अर्थात शम भक्तों ये अंगूठा है, अंगूठे के जो ये वाला जो जगह है इसमें ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। इसका जो मूल भाग है यानी सामने वाला जो भाग है इसमें ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ माना जाता है, अर्थात कनिष्ठा जो है हमारी ये छोटी उंगली, यहाँ पर प्रजापत्य तीर्थ माना जाता है। शम भक्तों, उंगलियों के अग्र भाग में देव तीर्थ माना जाता है, अर्थात उंगलियों के अग्र भाग में ये जो आगे का जो भाग है, आगे जो देख रहे हैं इसमें देव तीर्थ माना जाता है। इसके साथ ही शम भक्तों, तर्जनी और अंगूठे के बीच पितृ तीर्थ माना जाता है, अर्थात तो शम भक्तों तर्जनी ये उंगली हो गई और तर्जनी और अंगूठे यानी ये वाला जगह और ये वाला जो जगह है ये पितृ तीर्थ माना गया है, और इस जगह से हमें जल को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए शम भक्तों, जब हम ऐसी मुद्रा बनाते हैं तो ये वाला जो चीज है, ये भाग जो है ये उठ जाता है और ये वाला जो भाग है ये ढक जाता है, तो हमारा जो जल है बीच में रह जाता है, यानी बीच वाली जो जगह है यहाँ पर, इस जगह से हमें जल को ग्रहण करना चाहिए। यानी शम भक्तों, ये जो भाग्य है ये मध्य भाग कहलाता है और इसे सौम्य तीर्थ बोला जाता है जो देवताओं का स्थान होता है। और जब यहाँ से आप जल ग्रहण करके आचमन करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा सफल होती है। तो जल जो है इसके मध्य भाग में होना चाहिए, जो जल है इधर नहीं आना चाहिए ना ही इधर जाना चाहिए, तो आपका वो आचमन असफल माना जाता है। इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है, इस बात को विशेष तरीके से आपको समझना चाहिए। और इसके साथ ही शम भक्तों, हाथ का जो ये वाला भाग होता है इसे हम ब्रह्म तीर्थ बोलते हैं, तो ब्रह्म तीर्थ से ही हमें आचमन करना चाहिए। यानी जो जल है ये तो मध्य में होगा हाथ के, तो हाथ से जब जल यहाँ से होते हुए हमारे मुख में जाएगा, अर्थात इस प्रकार से हमें जल यहाँ पर लेना है और जल को इस प्रकार से ग्रहण करना है। यानी जो हमें जल ग्रहण करना होगा, यानी आचमन का जल ग्रहण करना होगा, यानी ब्रह्म तीर्थ से होते हुए ही करना चाहिए। शम भक्तों, आचमन करने से पहले उंगलियां मिलाकर एकाग्रचित यानी कि एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल की प्राप्ति होती है। आचमन हमेशा 3 बार ही करना चाहिए। शम भक्तों, इसके बाद आप पूजा या अन्य कर्म कांड शुरू कर सकते हैं, आप अपनी पूजा को आगे बढ़ा सकते हैं। शम भक्तों, आचमन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो शम भक्तों, आचमन के दौरान मन को शांत
और एकाग्र रखना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और सही ढंग से आपको करना चाहिए। श्याम भक्तों, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, केवल उतना ही जल आपको उस पात्र में रखना चाहिए जितना आप आचमन में पूरी तरह से यूज कर सके, समाप्त कर सके। श्याम भक्तों, अब बात आती है आचमन कितनी बार करनी चाहिए। वैसे श्याम भक्तों, मैंने आपको बताया आचमन 3 बार करनी चाहिए, परंतु आचमन की संख्या और समय कर्मकांड के प्रकार और उद्देश्य पर निर्भर करता है कि आप आचमन कितनी बार कर सकते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कि हम घर वगैरह में पूजा करते हैं तो पूजा के शुरुआत में यानी एक बार आचमन का मतलब ये है कि आचमन में 3 मंत्र बोले जाते हैं, तो वो 3 मंत्र आपको तो बोलने ही बोलने हैं। बाकी अंगूठे से जो हम अपने होठ पोंछते हैं उसके लिए एक मंत्र है, और हाथ को धोते हैं उसके लिए एक मंत्र है, जो कि मैंने वीडियो में बता दिया है। उस मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए। अब श्याम भक्तों, कोई कोई पूजा 4 पहर की होती है, कई पहरों की हो जाती है, तो उस समय अगर पुजारी जी निर्देश देते हैं कि आचमन बीच में 1 बार या 2 बार और कर लेनी चाहिए, तो वो पुजारी जी के निर्देशों के अनुसार आप आचमन को कर सकते हैं। श्याम भक्तों, इस प्रकार से कह सकते हैं पूजा की शुरुआत में 3 बार आचमन किया जाता है। ये 3 मंत्र होते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः के साथ किया जाता है। श्याम भक्तों, यदि पूजा लंबी है तो बीच में भी 1 या 2 बार आचमन किया जा सकता है, खासकर यदि व्यक्ति को लगे कि उसका मन विचलित हो रहा है। दूसरी बात, यज्ञ या हवन से पहले और बाद में आचमन करना अनिवार्य होता है। श्याम भक्तों, यज्ञ के दौरान विशेष रूप से आहुति देने से पहले आचमन किया जा सकता है। सामान्यतः 3 से 5 बार आचमन किया जाता है, जो यज्ञ के आकार और अवधि पर विशेष निर्भर करता है। श्याम भक्तों, संध्या वंदन के दौरान आचमन को 4 बार किया जाता है, अर्थात प्रारंभ में, प्राणायाम से पहले, गायत्री जप से पहले और अंत में। श्याम भक्तों, इसके बाद प्रत्येक बार 3 मंत्रों के साथ आचमन किया जाता है। श्याम भक्तों, कुछ विशेष अनुष्ठानों जैसे श्राद्ध, तर्पण या विवाह में आचमन की संख्या और समय अलग हो जाती है। इसमें आपको पंडित जी के निर्देश अनुसार आचमन किया जाता है। श्याम भक्तों, यदि कोई व्यक्ति भोजन करने से पहले, स्नान करने के बाद या किसी पवित्र स्थान पर जाने से पहले शुद्ध होना चाहता है तो वो 1 या 2 बार आचमन कर सकता है। अब श्याम भक्तों, आचमन कब करना चाहिए? तो श्याम भक्तों, पूजा शुरू करने से पहले आचमन करना अनिवार्य है। यह पूजा के लिए शुद्धता और संकल्प का प्रतीक होता है। श्याम भक्तों, दूसरी बात यह है कि यज्ञ या हवन में अग्नि को प्रज्वलित करने से पहले और आहुति देने से पहले आचमन किया जाता है। तीसरी बात यह है कि संध्या वंदन के विभिन्न चरणों में आचमन किया जाता है ताकि व्यक्ति शुद्ध और एकाग्र रहे। चौथी बात, स्नान करने के बाद, विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद आचमन किया जाता है। 5वां बात करें तो भोजन करने से पहले आचमन करते हैं ताकि वे शुद्ध अवस्था में भोजन कर सके। इसके अलावा श्याम भक्तों, मंदिर, तीर्थ स्थल और अन्य पवित्र स्थानों पर जाने से पहले भी आचमन करने की प्रथा है। श्याम भक्तों, 7वीं बात करें तो मंत्र जप या ध्यान शुरू करने से पहले आचमन करने से मन शांत और एकाग्र होता है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं आचमन के नियम और सावधानियां आपको क्या बरतनी चाहिए। श्याम भक्तों, आचमन करते समय कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक है ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे, जो कि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो श्याम भक्तों, पहला नंबर है स्वच्छता। आचमन से पहले हाथ, पैर और मुख को अच्छी तरह से धो ले। स्वच्छ और शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। गंगा जल सबसे उत्तम माना जाता है, तो आप गंगा जल भी ले सकते हैं आचमन करने के दौरान। श्याम भक्तों, दूसरी बात है मंत्रों का उच्चारण, अर्थात मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और सही ढंग से करना चाहिए। यदि मंत्रों का उच्चारण गलत हो तो आचमन का प्रभाव कम हो सकता है। श्याम भक्तों, तीसरी बात है मन की शुद्धता। आचमन के दौरान मन को शांत और भक्ति भाव से भरा रखे। क्रोध, ईर्ष्या या अन्य नकारात्मक भावनाओं से आपको बचना चाहिए। श्याम भक्तों, चौथा है जल की मात्रा। जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो आसानी से आप पी सके। बहुत अधिक या बहुत कम जल लेने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों, 5वां पॉइंट है आचमन करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना शुभ माना जाता है। 6वां बात है श्याम भक्तों, आचमन के लिए पुष्प का आसन, ऊनी आसन या स्वच्छ कपड़ा बिछाकर ही आपको आचमन करना चाहिए। श्याम भक्तों, 7वीं बात करें तो आचमन के दौरान आपको बातचीत नहीं करना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर या अशुद्ध अवस्था में आचमन आपको नहीं करना चाहिए। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं आचमन के लाभ की। श्याम भक्तों, आचमन करने से आपके समस्त छोटे मोटे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात करें तो आचमन करने से आपके मन को शांति मिलती है, जिससे पूजा और ध्यान में गहराई आती है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, आचमन व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। श्याम भक्तों, पवित्र जल का सेवन और मंत्रों का उच्चारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
इसके साथ ही शाम भक्तों आचमन करने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो उसे पूजा के लिए प्रेरित करता है। शाम भक्तों आचमन की प्रक्रिया विभिन्न संप्रदायों और कर्म कांडों में थोड़ी भिन्न हो सकती है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। शाम भक्तों वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु के 24 नामों के साथ आचमन किया जाता है। प्रत्येक नाम के साथ जल ग्रहण किया जाता है। शाम भक्तों शैव परंपरा में भगवान शिव के नामों जैसे कि ओम नमः शिवाय के साथ आचमन किया जाता है। इसके अलावा शाम भक्तों शाक्त परंपरा में देवी के नामों जैसे ओम ए ईं क्लीं चामुंडाय विच्चे के नाम के साथ भी आचमन किया जाता है। शाम भक्तों स्मार्त परंपरा में सामान्यतः 3 मंत्रों यानी कि केशवाय नमः, नारायणा नमः, माधवाय नमः के साथ आचमन किया जाता है। तो शाम भक्तों जो मैंने आपको अभी बताया है, स्मार्त परंपरा के अनुसार आचमन करना सिखाया है। इसके साथ ही शाम भक्तों आचमन हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र कर्मकांड है, जो पूजा, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आधार है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। आचमन की प्रक्रिया सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है और इसके नियमों का पालन करने से इसका पूरा लाभ आपको मिल जाता है। शाम भक्तों आचमन की संख्या और समय कर्मकांड के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं, लेकिन सामान्यतः इस पूजा की शुरुआत में 3 बार ही किया जाता है। यह न केवल वैदिक परंपराओं का पालन करता है, बल्कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आचमन का महत्व और उसकी प्रक्रिया हिंदू धर्म की गहरी आध्यात्मिक और शुद्धता के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इसलिए शाम भक्तों प्रत्येक हिंदू को आचमन के महत्व को समझना चाहिए और इसे नियमित रूप से अपनी पूजा और धार्मिक प्रथाओं में शामिल करना चाहिए। यह न केवल धार्मिक कर्मकांडों को पूर्णता प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति को भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा की भावना से भी जोड़ता है। तो होपफुली शाम भक्तों आप पूरी बात समझ चुके होंगे कि आचमन करना हिंदू धर्म में कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। शाम भक्तों आज तक आपने आचमन नहीं किया होगा, जो करते हैं उनकी पूजा तो भगवान तक पहुंचती है, बाबा श्याम तक पहुंचती है। और अगर आपने आज तक आचमन नहीं किया है तो आचमन करने में मुश्किल से 1 मिनट का समय भी आपको नहीं लगेगा। आप अपने पूरे मन से, तन से आचमन को हर रोज पूजा में शामिल करिए। सुबह की पूजा करते हैं, शाम की पूजा करते हैं, जब भी भगवान की आप पूजा करते हैं उस समय में कोशिश करिए आसन के ऊपर बैठकर एक जल का पात्र अपने पास रखिए, एक छोटा चम्मच जल के पात्र में रखिए और पूजा शुरू करने से पहले जिस प्रकार से स्नान इत्यादि करने के बाद आप मंदिर में बैठते हैं, उस प्रकार से अपने मन को शुद्ध करने के लिए आचमन जरूर करिए। आचमन की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है कि किस प्रकार से आचमन आपको करना चाहिए। और आप चाहे तो शाम भक्तों आप अपने गुरुजनों से या जो आपके गुरु हैं उनसे भी आप इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनकी राय आप ले सकते हैं। वैसे शाम भक्तों आचमन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, जो पूरे YouTube में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आचमन किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने जानकारी दे रखी है, परंतु आचमन का जो महत्व है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, आचमन के महत्व के बारे में आप समझ सके। तो शाम भक्तों आचमन करने में कोई समय नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसानी से आप आचमन कर सकते हैं और अपनी पूजा को पूरी तरह से सफल बना सकते हैं। शाम भक्तों बहुत समय से आप पूजा करते आ रहे हैं, परंतु किसी ने आपको गाइड नहीं किया, इतना महत्व के बारे में जानकारी नहीं दी, परंतु आपके मन में अगर पूर्ण विश्वास है, बाबा श्याम को समर्पित है, तो आचमन करते हुए बाबा श्याम का ध्यान करें, पूजा पाठ करें और भगवान का इस प्रकार से आप आचमन करें। अब शाम भक्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहेगा कि हम निर्जला एकादशी वगैरह आती है उस समय आचमन कैसे करें। व्रत रखने से पहले भी आचमन वगैरह किया जाता है, तो शाम भक्तों उस समय में आपको आचमन किस प्रकार से करना चाहिए। तो शाम भक्तों आप निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे जब, तो उस समय भी तो अपने आप को मुंह को साफ करेंगे, कुल्ला करेंगे, मुंह हाथ को धोएंगे, तो उस समय भी तो जल आपके मुख के अंदर जाता ही जाता है। यानी आप चाहे तो आचमन उस समय में अगर आप निर्जला एकादशी वगैरह का व्रत रखते उस समय आचमन करना चाहते हैं तो उस समय भी आप आचमन कर सकते हैं। तो आचमन करते समय जल को आप होठों तक पहुंचा सकते हैं, होठों को छुला सकते हैं, छुला के ऐसे आचमन कर सकते हैं। और शाम भक्तों ये जल तो भगवान को समर्पित होता है। आचमनी जल को ग्रहण करने से आपका व्रत भंग नहीं होता, व्रत आपका नहीं टूटता है, बल्कि ये भगवान को समर्पित जल है। आप आचमन के जरिए अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। पर पूजा से पहले आचमन का महत्व को आपको जरूर सभी को बताना चाहिए और आचमन
जरूर करना चाहिए। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई इस वीडियो के माध्यम से तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने संपूर्ण जानकारी इकट्ठी की और वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।